क्योंकि भेड़ पालकों का तो यही है, बहुत कम समय घर में निकलता है और बाकी टाइम बाहर ही निकालना, जंगलों में निकालना पड़ता है। जब हम घर से निकल जाते हैं, हम अपना डेरा लगाते हैं, तो हम ये मान कर चलते हैं कि हाँ ही हमारा घर है। ठीक है, वो घास के लिए ना आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है ना, क्यों ऐसा करते हैं आप? घास के लिए हम वहाँ पिन वैली इसलिए जाते हैं क्योंकि उस घास में ज़्यादा विटामिन है। क्योंकि बारिश जिस घास में बारिश कम लगती है, उस घास में ज़्यादा विटामिन रहती है। हमारे एरिया की अपेक्षा उस घास में ज़्यादा विटामिन है, और इसलिए हम वहाँ जाते हैं माल के साथ। हम पिन वैली को, हमारी रवानगी होती है, हमारी होती है 15-20 जून के लगभग। 15-20 जून के लगभग होती है हमारी रवानगी। तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ जुलाई, 5-10 जुलाई पहुंच जाते हैं हम वहाँ। तो उसके बाद हम वहाँ माल छोड़ देते हैं वहीं पर ही। हमारे वहाँ चार लोग रहते हैं माल के साथ, तो उनका पूरा खाने पीने की व्यवस्था वहीं होती है, रखी हुई हमने। पूरे 2-2.5 महीने का जितना हमारा वहाँ टेनर होता है, उसका पूरा हमने व्यवस्था की होती है खाने पीने की। तो हमारा वापसी जब आने का होता है, हम 15 अगस्त के बाद ही आते हैं, 15 और 20 अगस्त के बीच ही हर साल हमारा यही है। और अब डेरा डालते हैं ना, वो कैसे डालते हैं? जैसे हम डेरा डरवाते हैं, अगर हम चलते फिरते डेरे को, तो हम ऐसी टेम्परेरी, कई बार लकड़ नहीं मिलता बीच में लगाने के लिए, तो रस्सी बांध देते हैं। जहाँ हमारा 10-15 दिन का रहने का हो, उसको हम अच्छी तरह से डरवाते हैं, बीच में लकड़ लगाते हैं। तो जितना हम बड़ा डेरा डरवाएंगे, उसमें सामान भी हमारा उतना ज़्यादा आएगा अंदर। जैसे खाने पीने का सामान होगा और कपड़े होंगे, हमारे जो भी सामान डेरे का सामान होगा पूरा उसमें अंदर ही आएगा। और क्या कहते हैं वो वहाँ? जैसे हम वहाँ जाते हैं, हम हमारा बस जैसे घर में जो चीज़ हम घर में खाते हैं वही हम खाते हैं वहाँ। दाल चावल चपाती सब्जी, सब कुछ? हाँ सब पूरा खाते हैं। बल्कि कई बार ऐसा होता है, हम उतना मीट घर में नहीं खाते जितना हम वहाँ मीट खाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर में तो हर टाइम मीट उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि जैसे वहाँ माल मरता है, तो माल मरने के बाद वो मीट तो हर टाइम ही अवेलेबल होता है हमारे पास। इसलिए हम जब ज़रूरत पड़े, खाने की दिल करे, तो हम मीट बना लेते हैं। और माल क्यों मरते हैं वहाँ, किस किस वजह से मरते हैं? कई बारी माल माल मरने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि कई बारी वहाँ पत्थर लगने से मर जाता है। कई बारी घास भी लग जाता है, कोई ऐसे कीटाणु वाला घास खाते हैं तो माल अचानक मर जाता है। कई बारी बीमारी लग जाती है बेडी में, फिर भी मर जाता है। यही कारण है। और आपका टाइम पास क्या होता है? वो 2 महीना वहाँ बैठेंगे बैठने लोग? टाइम पास तो वैसे माल के साथ ही, जैसे शाम को, दिन सुबह माल ले जाना चुगाने को, बस शाम को आ गए, शाम को डेरे में बैठे अपने गाने वगैरह सुने, मोबाइल में गाने गुने सुने, और टाइम निकल जाता है। और डेरे में अलग अलग लोग का अलग अलग काम होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अलग अलग काम करने? जैसे हम डेरे में, हम मान लो 2 आदमी होते हैं। एक आदमी भेड़ बकरी को साथ जाएगा, एक आदमी डेरे में रहेगा, उसका काम होगा, काम है उसके लिए, यानी कि शाम का काम, खाना बनाना, चाय बनानी, लकड़ियाँ लानी, जो भी जैसे हमारे होते घोड़े होते हैं, उसकी दिन दिन को देख रेख रखनी, कहाँ है जानवर पूरे है, ये काम होता है डेरे में ठीक है। एक आदमी का। और शाम को माल ले जाने के बाद उसको क्या करते हैं? उसको देखते हैं कितना है, नहीं नहीं काउंटिंग करते हैं? नहीं, काउंटिंग हम करते नहीं, यानी कि जैसे हमारे पास मान लो 500-600 माल होता है, तो हम ऐसी सरसरी नज़र से देख लेते हैं। जैसे आगे चढ़ने वाला माल हो, ज़्यादा हम उसको देखते, जो आगे चढ़ने वाला माल हो और पीछे चढ़ने वाला माल हो, उस पर ज़्यादा देख रेख होती है। क्योंकि आगे चढ़ने वाला माल को कई बार जानवर मार देता है। जो पीछे रहने वाला माल होता है वो भी कई बार ऐसा होता है, या बीमार माल वही रहेगा पीछे, या कमज़ोर माल होगा वही पीछे रहेगा। बाकी ऐसे माल पीछे ठीक ठीक सब लगभग बराबरी चलते हैं। ठीक है। आप माल चलने के लिए ना अपने बहुत विसिल करते हैं, उसका अलग अलग टाइप का होता है विसिल, कैसा? वो आ, एक उसके बारे में थोड़ा बोलना है, और विसिल भी करना है ना अच्छा। अलग, ये कमांड का क्या विसिल होता है दूसरा क्या? बिजली मारनी। हाँ मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब हम माल चुकाते नहीं, तो माल, जैसे हम माल को ले जाते हैं कहीं, मान लो माल उल्टे रास्ते से मार गया है, उसको यही करना है, उसको एक सीटी मारना है। जैसे वो देख लेगा भाई कुछ कहीं से आवाज़ आई है,
आवाज़ आई, हम हमारे लिए मारे आवाज़, हम कहीं या तो गलत है हम या उल्टे रास्ते से जा रहे हैं, हम वो देख लेंगे वो, तो वो मुड़ जाता है माल उसके लिए। जैसे कोई पीछे से माल चलता है, पीछे से माल चलने वाले उसको सीटी मारते हैं। सीटी उसके लिए इसलिए मारते हैं क्योंकि ताकि वो फटाफट चले वो माल उसका अलग सिटी है ना। या सेम? सेम ही है। थोड़ा ऐसा होता है ना, सिटी में जोर से मारनी सीटी वो दूर के लिए है। जैसे जोर सीटी मारते ना वो दूर के लिए, जैसे आस्ते मारनी सीटी वो नज़दीक के लिए, वो नज़दीक का जो माल है। सीटी हाँ, जब हम नमक देते हैं तो उसमें सीटी कुछ दूसरी मारी जाती है, कैसा? जैसे ये सीटी मारते हैं। नमक इसलिए देते हैं क्योंकि आयोडीन तो हर चीज़ के लिए नमक तो बहुत, आयोडीन तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भेड़ी के लिए हम इसलिए नमक भी हम इसलिए भेड़ी को फटाफट कई लोग हफ्ते में एक बार नमक देते हैं, हम हफ्ते में 2 बार नमक देते हैं। 2 बार नमक हम इसलिए देते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा नमक खिलाया भेड़ी के लिए वो घास में उतना ज़्यादा खाएगी घास और भागेगी नहीं भेड़ी। अगर हम फटाफट जल्द हफ्ते में 2 बार नमक देंगे, माल बिल्कुल मज़े से चलेगा, यानी कि भागेगा नहीं, घास बिल्कुल खाएगा, तरतीब से घास खाएगा। और कुत्ता के बारे में, कितना कुत्ता ले जाते आप वहाँ के, और फिर उसको कैसा देखभाल करते कुत्तों को? कुत्ते तो हम हर साल, हमारे पास 5-7 कुत्ते हर साल होते ही हमारे पास, क्योंकि हमारा 2 डेरे होते हैं, भेड़ों का अलग होता है, बकरियों का अलग है, तो हम दोनों डेरे में बराबर रखते हैं, 3-3 रखते हैं या 4-4 रखते हैं दोनों डेरे में। तो कुत्ते को पालने का हमारा तरीका तो क्या, हम ये देते हैं, क्या बोलते हैं, आटा देते हैं। आटे के साथ प्योर आटा तो खिलाते नहीं है, उसके साथ थोड़ा उनके लिए देना पड़ता है, या बकरी का दूध निकाल के दूध देना पड़ता है। जैसे अगर दूध नहीं हुआ, जैसे हम खाते हैं, या दाल, और कभी दाल बनाई हो तो कभी कढ़ी बनाई हो और कभी मीट बनाई हो तो उसकी तरी दे देते हैं, उसका सूप दे देते हैं उनको आटे के साथ। और कुत्ता कुछ जानवर देखा तो क्या आवाज़ मारेगा और झगड़ा भी आवाज़ करेगा? मारेगा, सीधा आवाज़ मारेगा। अकेले होगा तो आवाज़ मारेगा, आधे तक जाएगा। अगर ज़्यादा हुए, 2-3 हुए, तो सीधा अटैक भी करेंगे उस पर वो। ठीक है। और भेड़ या बकरी का आप दोनों ले जाते, भेड़ और बकरी, उसका क्या फ़र्क होता है उनका खाने पीने का हैबिट में, या कैसा अच्छा, है? भेड़ और बकरी का फिर इसमें आप अपना हिसाब किताब है। जैसे जब भेड़ को हम चुगाते हैं तो अक्सर भेड़ी बिल्कुल सीधे में चुगता है, और बकरियां ऐसे ढांकों में चढ़ जाती है, ऊपर पत्थरों में चढ़ जाती है। यानी उनका खाने पीने का भी आप अपना ये सिस्टम है, उनका खाने पीने का भी। और जैसे हम वहाँ जाते हैं तो हम जाने के तुरंत बाद दूसरे दिन हम माल अलग कर देते हैं। भेड़ भेड़ एक साइड कर देते हैं, बकरियाँ एक साइड कर देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि बकरियाँ चलती ढांकों में ऊपर पत्थरों पुत्रों के बीच, भेड़ी ऊपर चलती है, भेड़ी चूकता नीचे। और कई बार ऐसा होता है, बकरी ऊपर चलती तो ऊपर से पत्थर लगाती है और नीचे माल को मार दे भेड़ों को मार देती है। इसलिए हम जाने के बाद माल को अलग करते हैं। ठीक है। आप माल का वापस तो कब ले अगस्त में ले जाते हैं ना वापस? वापिस हम 15 फिर अगस्त के के बाद, फिर क्या करते हैं वापस आने के बाद? वापस आने के बाद हम हमारा फिर जैसे हमारा 1,500 माल होगा, तो हम वापस आने के बाद हम इसलिए माल को अलग अलग करते हैं क्योंकि सड़क में चलाने की दिक्कत आ जाती है, गाड़ी की वजह से, गाड़ी तंग रास्ते की वजह से ज़्यादा माल में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आती है। तो हम आने के बाद हम बाबा कंडा में माल अलग करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा, यानी 3-4 टोलियाँ बनाते, थोड़ी थोड़ी टोलियाँ बनाते, 3-4 हैं। जैसे हम कौबिल के हम अलग हो गए, घानी वाले वो अलग हो गए हैं, कूट वाले वो अलग हो गए हैं, इसलिए हम माल अलग करते हैं। और ये लाइफ कैसे है अब आपके हिसाब से, कैसे मुश्किल है? लाइफ मुश्किल भी है क्योंकि हम देखेंगे ना, आज का जो नौजवान लड़का है वो इस काम को नहीं करेगा। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लाइफ ही बड़ी टफ लाइफ है। इसमें तो पहले खुद पशु बनना पड़ता है। अगर पशु जीना है तो पशु बनना पड़ता है पहले। न टाइम से खाना, न सोना, न उठना, साफ सफाई। अगर कोई नया लड़का इस काम करेगा वो तो अपने आप को बड़ा और सब महसूस करेगा अपने आप को। ठीक है, ये तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी होगा ना वो हाँ, जब क्या होता है अच्छा? हमारे लिए तो हमने तो ये काम ये कर दिया। अब हमारे को पूरा पता लग गया अब कि
अब घर में ऐसे बैठ के भी क्या करना, फालतू बैठ के क्या करना है। हमने तो ये काम बड़े शौक से करे, हम इस काम को, हमारे को अभी 8-10 साल होगी माल के साथ रहते रहते हैं, तो हमारे को पता है पूरा माल के बारे में, कैसे माल रखना है, माल से कितना फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। क्योंकि हमने तो माल से खूब जो कुछ भी किया, नहीं कि इसी माल की बदौलत से किया जो कुछ भी किया है। आराम मजे से ना। ठीक है, और आप कितना सेल करेंगे इसको? हमारा तो ऐसा है, जैसे अगर परिवार की माने, परिवार तो बोलते हैं अब माल नहीं रखना है, थोड़ा रखना है माल। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हम 5 माल रखेंगे तो पूरा दिन चुकाने को ले जाना पड़ेगा 5 माल। अगर हम 100 माल रख लेंगे फिर भी एक दिन चुकाने को, पूरा दिन लगेगा चुकाने के लिए। क्योंकि माल तो मैं ख़त्म वैसे नहीं करूँगा, जहाँ तक मेरा अपना अपना आइडिया है, माल तो मैं कभी ख़त्म नहीं करूँ। क्योंकि आज हम जो कुछ भी है इसी माल की बदौलत से हम। और कुछ बोलना चाहते हो आप इसके बारे में? बाकी तो क्या बोलना।